हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम मोना है और मेरी कहानी उस वीकेंड से शुरू होती है जब मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त समीर के घर उनके झील वाले घर पर मिलने गई थी। मैं और समीर कई सालों से अच्छे दोस्त हैं और उसके परिवार में मुझे हमेशा अपनापन महसूस होता है। उसके पिताजी मिस्टर रवि राव चाहते थे कि मैं उन्हें रवि अंकल ही कहूँ। करीब 35 साल के वे बहुत फिट और गंभीर स्वभाव के थे, लेकिन मेरे साथ हमेशा सहज और दोस्ताना रहते थे। उस वीकेंड पर समीर ने हमारे लिए मस्ती का प्लान बनाया था। हम खेलेंगे, झील में ठहरेंगे और खूब मस्ती करेंगे। पर अचानक समीर ने बताया कि उसे थोड़ी देर के लिए कहीं जाना होगा और वह कुछ घंटों में लौट आएगा। जाते जाते उसने कहा, रवि अंकल घर पर हैं, तुम बेफिक्र होकर यहीं पर आराम करो, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। इतना कहकर वह चला गया। समीर के जाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना उनके नए बने सोना रूम में कमरे में जाकर मजा लिया जाए। समीर ने मुझे पहले बताया था कि उन्होंने झील के पास नया सोना रूम बनवाया है, जहां गर्मी में बैठकर पसीना निकाल सकते हैं। यह सुनते ही मैंने एक तौलिया लिया और सोना रूम की ओर चल पड़ी। जैसे ही मैं अंदर गई, उस गर्माहट ने मुझे राहत का एहसास दिया। मैं पीछे छुपकर बैठ गई, आंखें बंद की और खुद को उस माहौल में खोने दिया। सब कुछ शांत और आरामदायक था, जैसे किसी और छुट्टी के दिन होता है। करीब 15 मिनट बाद अचानक दरवाजा खुला। मैंने देखा कि रवि अंकल अंदर आ गए हैं और उनके पास भी एक तौलिया ही है। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिना ज्यादा सोचे मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं अंकल, यह सोना रूम तो आपका ही है। वे मेरे पास बैठ गए और मैं फिर से अपने आराम में खो गई। उनकी मौजूदगी सहज थी और ऐसा लग रहा था जैसे परिवार का कोई करीबी सदस्य पास बैठा हो। थोड़ी देर बाद हम दोनों सहजता से बातचीत करने लगे और वे मुझे अपनी यात्राओं और जीवन के अनुभवों के बारे में बता रहे थे। उनके किस्सों में उनके जीवन की समझ, उनके अनुभव और उनकी संवेदनशीलता झलक रही थी। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि यह दिन सिर्फ एक साधारण वीकेंड नहीं था, बल्कि एक अनमोल पल था, जब जीवन के बारे में कुछ नया सीखने को मिल रहा था। वह पल मेरे लिए थोड़ा अनोखा था। सोना रूम में मौजूद गर्माहट के बीच रवि अंकल की मौजूदगी ने मुझे एक अलग सा एहसास दिया। उनका चेहरा हल्के पसीने से चमक रहा था और उनकी आंखों में एक शांत मुस्कान थी। उनकी परिपक्वता और उनकी बातों का आत्मविश्वास मुझे प्रभावित कर रहा था। मैंने खुद को एकदम शांत रखने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से मैं थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। शायद यह अनजानी स्थिति थी जो मुझे विचलित कर रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद रवि अंकल ने हल्के से पूछा, क्या तुम पहले कभी सोना रूम में बैठी हो? मैंने सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ कुछ बार बैठी हूँ और मुझे यह अच्छा लगता है। वे हल्की मुस्कान के साथ बोले, हाँ सोना रूम सच में मन और शरीर को हल्का करता है, सुकून देता है। उनकी यह सहजता भरी बात सुनकर मुझे भी थोड़ा आराम महसूस हुआ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक अजीब सी घबराहट थी। उनकी बातें किसी बड़े और अनुभवी दोस्त की तरह लग रही थीं, जिनकी मौजूदगी मेरे लिए सहारा बन सकती थी। थोड़ी देर बाद शायद अनजाने में उनका पैर मेरे पैर से हल्का सा छू गया। मैंने इसे सहजता से लिया और खुद को समझाया कि शायद यह संयोग है। उनकी हर बात में आत्मीयता और अनुभव की गहराई थी, जो मेरे लिए प्रेरणादायक और सुकूनदायक दोनों थी। उन्होंने अपनी बाजू आराम से बेंच पर रखते हुए कहा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। यहाँ हम बस दो लोग हैं, आराम से रहो। उनकी यह बात सुनकर मुझे एक आत्मीयता और भरोसा महसूस हुआ। मैंने सिर हिलाया, जैसे कह रही हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन कहीं न कहीं उनके साथ बिताया यह पल मेरे दिल में कुछ खास बनता जा रहा था। उस सोना रूम की गर्माहट के बीच एक हल्की बेचैनी भी महसूस हो रही थी। उस पल में रवि अंकल का हाथ मेरे कंधे पर हल्के से ठहरा, मानो एक दोस्ताना सहारा दे रहा हो। गर्माहट के उस माहौल में मुझे अपनी धड़कनें तेजी से महसूस होने लगी और ऐसा लग रहा था कि वक्त ठहर गया है। उनका स्पर्श बेहद हल्का था, मगर उसमें एक गहरी संवेदना भी थी, जैसे कोई समझने की कोशिश कर रहा हो कि मैं कैसी हूँ। और कुछ क्षणों बाद उन्होंने मेरी ओर ध्यान से देखा और पूछा, सब ठीक है? उनकी आवाज में एक गहराई थी, मानो वे मेरे मन की उलझनों को समझने की कोशिश कर रहे हों। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। उस पल की आत्मीयता और उस शांत वातावरण में कुछ ऐसा था जो मुझे कहीं दूर ले जा रहा था। सोना रूम की गर्माहट और
उनकी मौजूदगी ने मानो समय को थाम लिया था। अचानक वे थोड़ा पास आए और उनकी बातों ने मुझे एक संजीदा और आत्मीय एहसास दिया। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ कहा, तुम बहुत खास हो। जानती हो, उनकी यह बात सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई। वह पल एक अनकही सी संवेदना से भरा था, जिसमें उनकी बातें जैसे मेरे दिल तक पहुंच रही थीं। उस पल में शायद मुझे कुछ कहना चाहिए था, खुद को संभालना चाहिए था, लेकिन मैं वहीं बैठी रही। ये पल मेरे लिए एक अनमोल अनुभव बन गया था, जैसे किसी पुराने दोस्त के साथ समय बिताने का एहसास हो। उस वीकेंड का यह पल हमेशा मेरे दिल में एक यादगार के रूप में रहेगा। उनका हाथ धीरे-धीरे मेरे कंधे से सरक कर मेरी जांघ पर आ गया। उस पल में उन्होंने हल्के से फुसफुसाते हुए कहा, बस हाँ बोलो। मुझे उनकी आवाज़ सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं अपनी भावनाओं में गहराई से डूब गई थी। उनकी उंगलियां मेरे तौलिए के किनारे को छू रही थीं, जो बस मेरी गोद को ढके हुए था। उस गर्म सोना में उनकी गर्मी ने मुझे एक अद्भुत सुकून का एहसास कराया, लेकिन मैं खुद को समझ नहीं पा रही थी। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वह और पास आ गए। उनके शब्दों ने मेरे दिल में एक नई हलचल पैदा की। जब उन्होंने कहा, तुम अंदर से भी बहुत सुंदर हो, उनकी आवाज में एक सच्ची तारीफ थी, जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकी। उन्होंने मुझसे कहा, आराम से रहो, और अचानक उन्होंने मुझे हल्के से चूमा। यह एक सुखद एहसास था, मानो वह देख रहे हों कि क्या मैं उन्हें स्वीकार करूंगी। उस पल में मैं उनके शब्दों और संवेदनाओं में खो गई थी। फिर उन्होंने मुझे अपने करीब खींचा और मैंने महसूस किया कि उनके हाथ मेरे सीने और कमर के चारों ओर घूमने लगे। भट्टी की गर्मी और उनकी नजदीकी ने मुझे एक अजीब सुकून दिया, लेकिन फिर भी मैं जानती थी कि मुझे अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। मैंने खुद को हिम्मत दी और धीरे-धीरे पीछे हटने का फैसला किया। जब मैंने अपने तौलिए को कसकर दरवाजे की ओर बढ़ने का सोचा, तो रवि अंकल ने मुझे हल्की मुस्कान के साथ देखा। मुझे यह एहसास हुआ कि यह एक सच्ची दोस्ती और आपसी सम्मान का पल था। मैंने लड़खड़ाते हुए कहा, मुझे जाना है, और मैंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा, उन्होंने शांत आवाज में कहा। यह हमारा छोटा सा राज रहेगा। उनकी बातों ने मुझे थोड़ी राहत दी, लेकिन मैं अब भी हड़बड़ाहट में थी। मैंने कुछ नहीं कहा और जल्दी से वहां से निकल गई। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छू लिया, लेकिन मेरे मन में उथल-पुथल चल रही थी। मैं कपड़े लेने के लिए भागी, और इस भाग-दौड़ में मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा था। मैंने जान लिया था कि यह सब गलत था और मुझे इसे रोक देना चाहिए था। फिर भी उनके स्पर्श, उनके शब्द, सब कुछ मेरे मन में बार-बार घूम रहा था। मैं जल्दी-जल्दी तैयार होने लगी, तभी अचानक मुझे हल्की ठहरी हुई कदमों की आवाज सुनाई दी, जो उसी ओर से आ रही थी। बिना देखे भी मैं जानती थी कि वह रवि अंकल ही हैं। वे कमरे में आए। वे अभी भी केवल तौलिए में लिपटे हुए थे। पहले उनके चेहरे पर मुस्कान थी, वह अब गायब हो गई थी। अब उनका चेहरा गंभीर हो गया था और उनकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थीं, जैसे वे मुझे गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हों। मुझे उस पल में थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी, जैसे कुछ समय पहले जो हुआ था वो सब एक बार फिर से ताजा हो गया। रवि अंकल ने दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर पूछा, तुम इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गई? सब ठीक तो है ना? उनकी चिंता भरी आवाज ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी। मैंने नजरें चुराते हुए गहरी सांस ली और कहा, हाँ सब ठीक है। मैं जानती थी कि मुझे अपनी भावनाओं को समझने का मौका मिला है, और यह सिर्फ एक क्षण की बात है जिसे मुझे अपने अनुभव के रूप में लेना है। बस थोड़ी ताजी हवा की जरूरत थी, लेकिन मुझे पता था कि यह एक कमजोर बहाना था। फिर रवि अंकल मेरे पास बेंच पर आए और इतनी करीब बैठ गए कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, देखो, मुझे पता है कि शायद वह पल थोड़ा ज्यादा हो गया था। उनकी आवाज में नमी थी, जैसे वे मुझसे माफी मांग रहे हों। मेरा इरादा तुम्हें असहज करने का नहीं था, बस उस समय में बहे जा रहा था। शायद उसी लहर में मैं भी बह गई थी। उनकी बातें मेरे मन में गूंज रही थी, लेकिन मैंने अब तक नजरें नहीं उठाई थी। दिमाग में कई ख्याल चल रहे थे। वे सही कह रहे थे, मैंने भी उन्हें उस वक्त नहीं रोका था। सच तो यह था कि मैं भी उस पल की गर्माहट में बह गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सब कुछ ठीक था। मैं सोच रही थी कि मैंने आखिरकार उनकी ओर ऐसे क्यों देखा। यह सब नहीं होना चाहिए था। तभी रवि अंकल ने अपना हाथ मेरे घुटने पर रखा, हल्के से दबाते हुए कहा, कोई जानने वाला नहीं है। उनकी आवाज में शांति थी। हम इसे भूल सकते हैं, लेकिन अगर तुम नहीं भूलना चाहती
तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं एकदम से ठिठक कर रह गई। मेरे दिल का एक हिस्सा कह रहा था कि उठ जाऊं और यहाँ से चली जाऊं, इस बारे में कभी बात मत करूं, लेकिन कहीं न कहीं एक कोना था जो शायद कुछ और चाहता था, एक ऐसा संवाद जो मुझे खुद से मानने में भी मुश्किल हो रहा था। इस पल में मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक अनुभव नहीं था, यह एक अवसर था खुद को समझने और अपने भीतर की भावनाओं को स्वीकार करने का। मुझे पता था कि चाहे जो भी हो, यह मेरी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह फैसला मुझे करना था कि मुझे आगे बढ़ना है या इस पल को अपने साथ ले जाना है। रवि अंकल ने मुझे थोड़ा और करीब खींचते हुए कहा, देखो, मुझे पता है तुम समीर की सबसे अच्छी दोस्त हो और यह अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो हमें परेशान करे। आखिर हम दोनों बालिग हैं ना। उनके शब्दों में एक गहराई थी, लेकिन बालिग शब्द ने उस माहौल को और भी गंभीर बना दिया। क्या यह सब कोई दो बड़े लोगों के बीच होना चाहिए था? मेरे मन में कई सवाल उठने लगे और मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। तभी रवि अंकल का हाथ धीरे धीरे मेरे पैर पर ऊपर की ओर बढ़ने लगा। उनकी उंगलियां मेरे नब्ज को छूती हुई मेरे भीतर फिर से वही झंझनाहट पैदा कर गई। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हें अभी कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है, पर अगर तुम चाहो तो सब हो सकता है, लेकिन अगर कभी नहीं चाहती तो ठीक है। जब तुम तैयार हो जाना तब तुम्हें पता है मैं कहाँ मिलूंगा। इतना कहकर रवि अंकल उठे और अपनी तौलिया ठीक करते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गए। मैं उन्हें जाते हुए देखती रही और मेरा मन अभी भी उथल पुथल में था। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं सब कुछ अनदेखा करने का नाटक करूं? लेकिन सच्चाई यह थी कि उनके स्पर्श ने मुझे जो महसूस कराया था वह इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं था। बाकी का दिन अजीब सा गुजरा। जब समीर अपनी चीजों के साथ वापस आया तो उसे इस सब के बारे में कुछ पता नहीं था जो उसके पापा और मेरे बीच हुआ था। मैं चाहती थी कि सब कुछ सामान्य हो जाए, लेकिन मैं जानती थी कि यह अनुभव मेरे मन में हमेशा रहेगा। इस पल ने मुझे अपने विचारों और भावनाओं के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर किया। यह एक ऐसा अवसर था जहां मुझे अपनी सीमाओं को समझना था और अपने मन की आवाज सुननी थी। मैं कोशिश कर रही थी कि सब कुछ सामान्य लगे, लेकिन हर बार जब रवि अंकल कमरे में आते मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। उनकी नजरें मुझ पर पड़ती जैसे हम दोनों एक गहरा राज बांट रहे हों जिसे मैं अब तक स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जब शाम को समीर ने सुझाव दिया कि सब मिलकर पूल में तैरने चलें ताकि दिन की गर्मी से कुछ राहत मिले, रवि अंकल भी हमारे साथ रहने वाले थे और उनके साथ कम कपड़ों में होना मेरे अंदर थोड़ी घबराहट और अजीब सी भावना पैदा कर रहा था। फिर भी मैंने समीर को कुछ भी नहीं बताया और मान गई। जब हम पूल में पहुंचे तो समीर ने सबसे पहले छलांग लगाई और पानी में मस्ती करने लगा। मैं किनारे पर खड़ी थी, सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी। रवि अंकल भी वहीं पर थे और उनकी नजरें एक बार फिर मुझसे टकराई। उनकी वही मुस्कान थी जो उस दिन थी, जिसने मुझे थोड़ा राहत दी। फिर मैंने धीरे धीरे पानी में उतरने का फैसला किया। ठंडा पानी एक राहत जैसा लगा दिन की गर्मी और उस तनाव से, लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। रवि अंकल तैरते हुए मेरी ओर आ गए, सामान्य अंदाज में, ताकि समीर को कुछ शक न हो। लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आए मेरे अंदर फिर वही गर्म एहसास जाग गया जो पहले हुआ था। इस बार मैंने खुद को और खुला महसूस किया। ताजगी और उत्साह से भरा हुआ पानी और रवि अंकल का सामान्य व्यवहार, सब कुछ मिलकर एक अनोखा एहसास बना रहा था। मुझे लगा जैसे यह एक नए अनुभव का आगाज है जहां मैं अपने अंदर की भावनाओं को समझ सकती हूँ। जैसे ही रवि अंकल पास आए उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम अब भी उस दिन के बारे में सोच रही हो? उनकी नजरें मेरी आंखों में झांक रही थीं और मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन मेरी मुस्कान ने मेरी भावनाओं को बयां कर दिया। फिर वह धीरे से पानी में मेरे पास से गुजरे और उनका हाथ मेरे साइड को हल्का सा छू गया। मेरे अंदर एक नई चिंगारी जगा दी। डर के मारे मैंने समीर की तरफ देखा, लेकिन वह दूसरी तरफ पूल के किनारे बॉल से खेल रहा था, अपने ही आनंद में खोया हुआ था। इस मौके का फायदा उठाते हुए रवि अंकल ने फिर से मेरे करीब तैरते हुए पूछा, तुम अभी उस बात को लेकर सोच रही हो जो पहले हुआ था? उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि केवल मैं ही सुन सकूं। मैंने हल्का सा गला साफ करते हुए कहा, पता नहीं अंकल, और बिना शब्दों के ही अपनी दुविधा को व्यक्त किया। रवि अंकल मुस्कुराए और उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उन्होंने चिढ़ाते हुए कहा, जिंदगी ऐसे ही सरप्राइज से भरी होती है, पर अगर तुम अब भी इसके बारे में सोच रही हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुमने इसे चाहा भी था। मुझे नहीं पता था कि क्या जवाब दूं।
मैं सच में इसके बारे में सोच रही थी और यही मेरी दिक्कत थी। फिर हम दोनों पानी में तैरते हुए बातें करते रहे और मेरा मन बार बार उस कमरे में हुई उस पल की ओर लौट रहा था। उस पल ने मुझे अपनी भावनाओं को समझाने और उन्हें स्वीकार करने का एक नया अवसर दिया। सच तो यह है कि उस दिन की घटना ने मुझे अपनी सोच और भावनाओं के प्रति सजग बना दिया था। अब मैं अपने अंदर की आवाज को सुनने और उसे समझने के लिए तैयार थी। उनके हाथों का स्पर्श बिना किसी हिचक के मुझे चूमने का मन कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे क्या सुनना चाहते थे। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, मैंने फिर एक बार समीर की तरफ देखा कि कहीं वह मुझे देख ना ले। फिर मैंने रवि अंकल की बात में हामी भर दी। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई, जैसे वह मेरी भावनाओं को समझ रहे हों। फिर उन्होंने कहा, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनका हाथ फिर से मेरे साइड पर हल्के से छू गया। इस बार का स्पर्श पहले से थोड़ा अलग था और मुझे यह अच्छा लगा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, समीर हमारे पास तैरते हुए आ गया, पर हमारी बातचीत की टेंशन से बेखबर था। आते ही मुझ पर पानी की छींटे मारते हुए बोला, चल यार रेस लगाते हैं। मैंने बनावटी हंसी दिखाई, जैसे सब ठीक है। हाँ चल, मैंने कहा। लेकिन जितनी बार हम पूल के आर पार तैरे, मुझे एहसास हुआ कि रवि अंकल की नजरें मुझ पर ही टिकी थी। मैं उस घटना के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी और साथ ही जो भी हो सकता था उसके बारे में भी। रात को जब रवि सो चुका था, तब मैं किचन में पानी पीने गई। पानी का गिलास लेकर मैं अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी और दिन की हर बात फिर से मेरे दिमाग में घूम रही थी। यह सोचते सोचते मुझे एहसास हुआ कि इस दिन ने मुझे अपने भीतर की भावनाओं को समझने का एक नया अवसर दिया है। अब मुझे अपनी सोच को सकारात्मक रूप से बदलने और इस अनुभव को एक खूबसूरत याद में बदलने का प्रयास करना था। मैंने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि मैं अपने मन की बातों को सुनने और समझने का साहस रखूंगी। मैं अपने विचारों में इतनी खोई थी कि मुझे रवि अंकल के आने का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने मेरे पास आकर कहा, इतनी रात हो गई, तुम जाग रही हो, और फिर किचन के काउंटर पर बैठ गए। जब मैंने उनकी ओर देखा, मेरा दिल एक बार फिर धड़कने लगा। वे अब टी शर्ट और पजामे में थे, लेकिन हमारे बीच की वह ऊर्जा अभी भी महसूस हो रही थी। हाँ, बस नींद नहीं आ रही, मैंने बिना उनकी आंखों में देखे कहा। वे मेरी और करीब आ गए, किचन काउंटर के पास खड़े होकर बोले, क्या तुम अभी भी पहले की बातों के बारे में सोच रही हो? मैंने सिर हिलाकर स्वीकार किया कि हाँ, मैं सोच रही थी। फिर उन्होंने अपना हाथ धीरे से मेरे हाथ छूटे हुए गिलास की ओर बढ़ाया। देखो, अगर तुम नहीं चाहती कि फिर से कुछ हो तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं यहीं रहूं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। उस समय कमरे में एक सन्नाटा छा गया था, केवल फ्रिज की हल्की आवाज गूंज रही थी। मैंने उनकी ओर देखा और मेरे दिमाग में पूरे दिन की घटनाएं तेजी से घूमने लगी। मुझे कहना चाहिए था कि मुझे हट जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं खुद को रवि अंकल के करीब महसूस कर रही थी। उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वे जान रहे हों कि मैं क्या करने वाली हूँ। उन्होंने इंतजार नहीं किया और हमारे बीच की दूरी मिटा दी। उनका हाथ मेरे चेहरे को हल्के से छूते हुए उन्होंने मुझे फिर से किस किया। इस बार और भी अधिक गर्मजोश के साथ मैं उस पल में खुद को खोने लगी और परिणामों के बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं बस यही सोचती रही कि रवि अंकल का स्पर्श कैसा था और मैं उनके लिए खास बन गई थी। हम तब तक नहीं रुके जब तक सुबह की पहली किरण नहीं आई। जब मैंने छत की ओर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि यह चीजें और जटिल बना सकती हैं। मैंने एक सीमा पार कर ली थी और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और अर्चना स्टोरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑन पर सेट करें, ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक नई कहानी में।